नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक ईमेल आया है कि अगर मैं स्कूलों पर जन सुनवाई 1 महीने तक करता रहूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कूल नेताओं और अधिकारियों के होते हैं। अदालतों के आदेश भी नहीं माने जाते। मैं स्वीकार करता हूं कि उनकी ये बात सही हो सकती है, लेकिन आज न कल नेताओं को स्कूलों की मनमानी के सवाल पर आना होगा। भले ही उनकी पार्टी के नेताओं के स्कूल चलते हैं और वहां से काले धन की सप्लाई होती है, लेकिन जिस तरह से देश भर में अभिभावक संघ सक्रिय हो रहा है, यह बहुत दिन तक चलेगा भी नहीं। हमारे पास जो ईमेल आ रहे हैं उसमें प्राइवेट स्कूलों को लेकर नए नए शब्द जुड़ते जा रहे हैं। खुलेआम सरेआम लूट से शुरू हुआ था, अब बूचड़खाना, दादागिरी, गुंडागर्दी, हिटलर शाही पर पहुंच चुका है, डकैती भी है। कोलकाता से आए एक ईमेल में लिखा हुआ है कि हम आजाद भारत में रह रहे हैं या गुलाम भारत में। हमने काफी सारे ईमेल पढ़े। अब ठीक ठाक स्कूलों की पोल का मुझे अंदाजा हो गया है देश भर के। उन्हें अगर कोई नेता पढ़ रहा है, पढ़ ले और स्कूलों की मनमानी की राजनीति शुरू कर दे रोकने के लिए, तो काफी लोकप्रिय भी हो सकता है। ये मैं ऑफर भी दे रहा हूं। इन ईमेल को पढ़ते हुए पता चल रहा है कि माँ बाप चुप नहीं है। वे जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री, न्यायाधीशों से लेकर प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख रहे हैं। कार्रवाई नहीं हो रही है वो अलग बात है। आदेश पारी होते हैं मगर लागू नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ बाप स्कूलों की इस गुलामी से मुक्त होना नहीं चाहते। ईमेल को पढ़कर लगा कि माँ बाप पर वाकई आर्थिक दबाव है। प्राइवेट जॉब में उनकी सैलरी अब कम रफ्तार से बढ़ रही है, मगर स्कूलों में फीस बढ़ने की रफ्तार काफी तेज है। इसलिए कई माँ बाप समय पर 2 बच्चे की फीस नहीं दे पाते। तो बहुत से ईमेल में इस बात की शिकायत आई है कि लेट फीस दे देकर वो परेशान हैं। लोगों ने लेट फीस को बड़ी समस्या माना है। पंजाब के नवाशहर, राजस्थान की बूंदी, बिहार के किशनगंज, डुमरियागंज, गया, सासाराम, मुजफ्फरपुर, डुमरियागंज यूपी में भी है, यूपी का है, पत्र आए हैं। बंगाल के कोलकाता, आसनसोल से भी कई लोगों ने ईमेल किया है। विशाखापट्टनम से भी किया है। उड़ीसा के बहरामपुर, बाड़गढ़ से भी ईमेल आया है। राजस्थान के झुंझुनू, सीकर से भी। दिल्ली के तकरीबन हर इलाके से हमें ईमेल आए हैं। मुंबई के तो गली से लेकर चेंबूर तक के स्कूलों के ईमेल आए हैं, बड़े बड़े स्कूलों के। यूपी के रेणुकूट, नवाबगंज, पीलीभीत से भी पत्र आया है। इन पत्रों को पढ़कर लग रहा है कि दिल्ली से लेकर झुंझुनू तक, बरहामपुर से लेकर बस्तर तक के स्कूलों की फीस में अब कोई अंतर नहीं रहा, बल्कि बस्तर में भी केजी क्लास के 30,000 फीस का कोई ईमेल आया है। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, जबकि इन जगहों पर कमाई में काफी अंतर है। जाहिर है मां बाप पर दबाव बढ़ेगा। सरकारें इनकी समस्याओं को बहुत ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। बिहार के किशनगंज से गौतम ने लिखा है कि फीस से तंग आकर बच्चे को प्राइवेट स्कूल से हटा ही लिया। कई जगहों पर माँ बाप को स्कूल बदलना पड़ा है, लेकिन उसमें भी दिक्कत आई है। पूरे 3 महीने की फीस जमा कराई गई। कोई सत्र छोड़कर जा रहा है जुलाई से, तो उन्हें सितंबर तक का फीस जमा कराया गया उनसे, और तब जाकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिए गए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के भी 5,000 रुपए शुल्क लिए गए। ये सब लोगों के ईमेल में है, उन्हीं की बात दोहरा रहा हूं। एक पत्र में आया कि 2013 में कॉशन मनी के तौर पर 44,000 रुपए जमा कराया, लेकिन फीस बढ़ने के कारण जब स्कूल बदलने का फैसला किया तब सिर्फ 6,000 रुपए ही वापस किए गए। 38,000 रुपए एडमिशन फीस के नाम पर स्कूल ने काट लिए। एडमिशन के समय कहा गया था कि कॉशन मनी पूरा वापस होगा। ऐसी समस्याओं की कहीं कोई सुनवाई नहीं। व्यक्तिगत स्तर पर माँ बाप इसकी शिकायत करते हैं, नतीजा नहीं निकलता। स्कूलों के बाहर प्रदर्शन भी कराते हैं, मगर कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन लूट के और भी बहुत किस्से हैं, उसे आप अच्छे प्राइवेट स्कूल के नाम पर सही नहीं कर सकते। एक राज्य में 50-50 हजार की संख्या में, 1 लाख की संख्या में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। ये घपला घोटाला हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता तो इन्हें सुन तो सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं। 9वीं और 10वीं के छात्र हमें ईमेल कर रहे हैं कि किस तरह से किताबों पर उन्हें लूटा जा रहा है। इसलिए मैं नहीं मानता कि कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा तो ये समाज की हार होगी, मेरी नहीं। मैं किसी और टॉपिक पे चला जाऊंगा। हमने लूट के चंद किस्सों की आज भी एक सूची बनाई है ईमेल से। बनारस के एक स्कूल ने डायरी के लिए 800 रुपए लिए हैं। सासाराम के एक स्कूल ने ऑनलाइन किताब खरीदने पर भी स्कूल की रसीद में किताब की कीमत जोड़ दी कि बाहर से क्यों खरीदा। भावनगर का एक स्कूल है, 2,500 रुपया कैश लेता है मगर 2,500 की रसीद देता है। इसे तो प्रधानमंत्री को तुरंत एक फोन करके पकड़वाना चाहिए। दामोह मध्य प्रदेश का एक स्कूल है जो साइंस की किताब 595 रुपए में दे रहा है। कोलकाता के एक स्कूल ने स्कूल बैग के लिए 2,000 रुपए लिए हैं। एक स्कूल 80 रुपए का कलर बॉक्स के लिए 300 रुपए ले रहा है। जयपुर का एक स्कूल है जो जर्नल के नाम पर सभी छात्रों से अनिवार्य रूप से साल में 1,000 रुपए लेता है। इस जर्नल में प्रेरक कहानियों के नाम पर, मेरी बात मान लीजिए, बकवास किस्से होते हैं। एक परिवार का 2 बच्चा पढ़ता है तो एक ही जर्नल के 2,000 रुपए देने पड़ते हैं। क्यों? सरस्वती पूजा के नाम पर भी स्कूल 400 से 500 रुपए प्रति छात्र ले रहे हैं।
नगद फीस लेने की खूब शिकायत आई है। लोग कह रहे हैं कि कैशलेस लीजिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कैशलेस लेने के लिए तो आप भी लीजिए, लेकिन स्कूल वाले कह रहे हैं चुपचाप इधर नगद जमा कीजिए, ब्लैक मनी जनरेट करने में मदद कीजिए। यह भी एक राष्ट्रवाद है और इधर से चलिए नहीं तो बच्चे का नाम काट देंगे। उनके एक आदेश से यह संभव हो सकता है, अगर पीएम चाहें तो स्कूलों में एक 24 घंटे के अंदर में कैश में लेन देन रुक सकता है, कोई भी चाहे तो रोक सकता है। बल्कि स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री के कैशलेस अभियान की हर दिन परीक्षा भी ले रहे हैं। देख रहे हैं कि वहां से भाषण में कुछ और कहा जा रहा है, जमीन पर उन्हें कुछ और तरीके से मजबूर किया जा रहा है। तो इसलिए सरकार को भी सक्रिय और संवेदनशील होना चाहिए इस मामले में। कई बार अच्छी नीयत से लिया गया फैसला उल्टा भी पड़ जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक ईमेल आया जिससे पता चलता है कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं। अब कमिश्नर साहब आए और तय कर दिया कि ऑटो में 4 आदमी चलेगा, वैन में 10 से अधिक बच्चे नहीं जाएंगे। चूंकि वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, स्कूल वाले बस नहीं देते, तो अब वैन वाले जो हैं 500 रुपए की जगह 1500 रुपए लेने लगे, क्योंकि सवारी कम हो गई, हम नहीं पहुंचाएंगे। तो एक दूसरी तरीके से माता पिता की ब्लैकमेलिंग होने लगती है। ऐसा चक्र है कि फैसला आता भी है तो फंस जाता है आदमी, माता पिता को फंसा जाता है। अब आप एक सवाल खुद से पूछिए, स्कूल क्यों तय करेगा कि आप किस ब्रांड का जूता पहनेंगे? यूपी से एक ईमेल आया है, उसमें लिखा है कि फुटवियर कंपनी ने तो कई स्कूल खोल लिए हैं, सारे स्कूल में उसके जूते अनिवार्य रूप से बिकते हैं और बाहर से ज्यादा दाम पर। अनुशासन के नाम पर महंगे और विदेशी ब्रांड के जूते क्यों पहनने चाहिए? ये भारतीय संस्कृति सिखाने वाले क्या कर रहे हैं आजकल? क्या सादगी से अनुशासन नहीं आता है? क्या महंगे ब्रांड से ही अनुशासन आएगा? काला जूता ही पहनना है तो छात्र अपनी क्षमता से क्यों ना खरीदे? स्कूल कौन होता है तय करने वाला कि आप महंगे ब्रांड का जूता पहने? भारत में आप जूता पहन के क्यों जाते हैं? इतनी गर्मी में चप्पल ही पहन लीजिए। 2000 रुपए का जूता स्कूल खरीदने के लिए क्यों मजबूर करेगा? क्या स्कूल में पढ़ने वाले सभी मां बाप की क्षमता एक ही होती है? रायपुर का एक स्कूल महंगे ब्रांड का जूता खरीदने पर मजबूर कर रहा है। स्कूल के बच्चों के लिए कोई छूट नहीं होती है, जबकि हमें और आपको सेल में भी छूट मिल जाती है। ईमेल में कहा गया है, बताया गया है मुझे कि बाकी शहरों से उनसे अधिक दाम वसूले गए। जिसे समझ में आता है वो भी और जिसे समझ नहीं आता है वो भी एक बात सरल हिंदी में समझ ले, सिंपल इंग्लिश में। इसे गुलामी कहते हैं, स्लेवरी कहते हैं। आप गुलाम बना दिए गए हैं। स्कूलों ने जूतों की बिक्री के लिए तरह तरह के तिकड़म अपनाए हैं, जिन्हें हम बिना दिमाग लगाए स्वीकार किए जा रहे हैं। हमें पूछना चाहिए कि स्कूल में विदेशी ब्रांड का जूता पहनकर वो कौन सा अनुशासित नागरिक बन रहा है? न्यूटन बन रहा है, आइंस्टाइन बन रहा है, क्या बन रहा है? अनुशासन के नाम पर वो गुलाम नागरिक ही बन रहा है। ये बात सीरियस है, तब भी सीरियस है जब हमारे 1 महीना तक जन सुनवाई करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इससे आपकी गुलामी की हकीकत नहीं बदल जाएगी। कोलकाता से एक ईमेल आया है कि नर्सरी के बच्चे को महंगे ब्रांड का जूता खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जिसकी कीमत 2000 रुपए है। हाल ही में गुजरात के शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल इतनी डोनेशन ले रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। देखिए, इनको भी मालूम है, स्कूल फैसला कर रहे हैं कि किस ब्रांड का जूता किस दुकान से खरीदना है। इतने साल से हो रहा था, किसी की नजर नहीं गई, लेकिन अब जा तो रही है। इस ब्रांड के सेल आउटलेट स्कूल में खोले जाते हैं और अभिभावकों को मजबूर किया जाता है कि वो यूनिफॉर्म, बैग, जूते सब वहीं से खरीदें। ये सही चलन नहीं है। सरकारों तक ये बात पहुंचने लगी है। राजस्थान सरकार ने भी अब एडमिशन और खरीदारी की प्रक्रिया बीत जाने के बाद एक अच्छा फैसला किया है। नीयत अच्छी है, कम से कम यहां तक तो बात पहुंची, एक बेंचमार्क तो बना अगले साल निगरानी करने के लिए। नए फैसले के अनुसार प्राइवेट स्कूल के भीतर किताब नहीं बेच पाएंगे, कोई सामग्री नहीं बिकेगी। नियम पालन नहीं हुआ तो मान्यता रद्द। यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री भी अभिभावक बाजार से खरीद सकेंगे। 3 से ज्यादा दुकानें होनी चाहिए। स्कूल अपना तय नहीं करेंगे। किसी भी सामग्री पर स्कूल अपना नाम अंकित नहीं कर सकेगा। कई स्कूल वाले जूते पे लोगो लगाते हैं, बटन पे अपना नाम लिखते हैं ताकि आप स्कूल से ही खरीदें। स्कूल नहीं तय करेगा कि किस दुकान से सामान खरीदनी है। स्कूल सत्र शुरू होने से 1 महीना पहले वेबसाइट पर और बाहर नोटिस बोर्ड पर किताबों की सूची जारी करेंगे। इस सूची में किताबों के लेखक, प्रकाशक और मूल्यों की जानकारी होगी। 5 साल तक कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेगा। ये एक अच्छा फैसला प्रतीत होता है। हम प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको अभिभावक संघ की वहां से। जो ये ऑर्डर आया है
पहली बात तो ये कल से इम्प्लीमेंट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे फैसले कई बार आ चुके हैं। न्यूज़पेपर में छप गया, लोग बड़े खुश हुए और जो है वहां स्कूल में गए तो बोले वो पेपर में आ गया, भैया हमारे यहाँ ये लागू नहीं है, आपको लेना है तो लो वरना फिर अपने बच्चों को निकाल लो। तो ये मतलब मुझे लगता नहीं कि ये कभी अप्लाई हो भी पाएगा। ये गवर्नमेंट ने आज से 5 साल पहले भी ये निकाला था, लास्ट ईयर भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था। मतलब हर साल हम ये चीज पेपर में पढ़ते हैं लेकिन आज तक लागू नहीं हुई। इनफैक्ट जो सीबीएसई के जो बायलॉज हैं वो 1988 से लागू हैं, वो आज तक लागू नहीं हुए, तो ये अब कैसे कर लेंगे? इस चीज पर बिल्कुल मतलब कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है। ये जो सेशन है स्टार्ट कब हुआ? अप्रैल से, 1 अप्रैल से। आज मंत्री जी को होश आया कि भाई जो है हम इसको लागू कर लें। 90% पेरेंट्स जो है बुक्स खरीद चुके हैं, है ना। 10% वो भूले भटके अगर कोई बच गए होंगे तो उनकी बची होगी, तो उनके भी आप अगर बाय द वे आप में से किसी के पेरेंट्स पढ़ते होंगे स्कूल के अंदर तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप स्कूल में जाकर के देखिए, वही आपको वहां पे जो बुक स्टोर वाला मिलेगा जो आपके लिए कॉपीज जो है इतना बड़ा बंडल बना के रखेगा और जो है बुक्स का सेट बना के रखेगा। आप बोल दीजिए कि मुझे इनमें से ये बुक्स नहीं लेनी है, बोलेगा आपको पूरा का पूरा सेट लेना पड़ेगा वरना आपको बुक्स नहीं मिलेगी। हमारे साथ किशन कुमार जी हैं, इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन चेन्नई से। अलग अलग शहरों में रोज जा रहे हैं ताकि नई नई बातें पता चले। नरेश शाह जी हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ गुजरात, और आशीष नरेडी हैं, हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के। किशन कुमार जी, चूंकि आप चेन्नई से हैं तो पहले हम आपसे ही सवाल पूछना चाहते हैं। जूते को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप बता सकते हैं कि आपके शहर के स्कूलों ने बच्चों से महंगे जूते खरीदवाने के लिए क्या क्या आइडिया लगाया है उन्होंने, और किस तरह से बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, जैसे पूरे भारत में ये एक प्रॉब्लम बन चुका है। यहाँ भी ये प्रॉब्लम कई सालों से चल रहा है। जैसे कुछ ऐसे तरीके ये यूज करते हैं, जैसे जो मॉडल वो बेचना चाहते हैं अपने स्कूलों में वो कहीं बाजार में बिकाऊ नहीं है। हम लोगों ने पिछले साल थोड़ी छानबीन की थी, मगर हमें वो मॉडल कहीं नहीं मिला बाजार में। ऐसा बेच रहे हैं जैसे सिर्फ उन्हीं से हम दे सकते हैं। यदि हम दूसरा कोई मॉडल पहन के बच्चे को भेज भी दें तो एज यूजुअल बच्चे को डराना या पेरेंट्स को बुला के उनको डराना धमकाना ये चलता रहता है, ताकि यदि एक पेरेंट ऐसा कर देता है या किसी बच्चे के लोग अलाउ करते हैं तो दूसरे पेरेंट भी ये कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले ही उसको जड़ से रोकने की कोशिश करते हैं। क्या और दाम के बारे में भी बता सकते हैं, प्राइस के बारे में? और क्या हर साल जूते का मॉडल बदल दिया जाता है, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल, कुछ स्कूलों में जूते एडिडास ब्रांड के बेचे जाते हैं। जैसे वो 1600 से 1800 रुपए में बेचे जाते हैं, मगर छानबीन के बाद पता लगा कि बाहर में उसमें कुछ मॉडल्स में डिस्काउंट्स मिलते हैं, मगर स्कूल जब बल्क में ले रहे हैं तो उनको जरूर भारी डिस्काउंट मिल रहा होगा, मगर वो कभी भी पेरेंट्स को दिया नहीं जाता है। ये है, लेकिन अगर उसी ब्रांड का जूता वो जो स्कूल तय करता है कि किस ब्रांड का, ताकि सबका बच्चे का जूता एक जैसा हो। हाँ जी बिल्कुल। हमारे साथ गुजरात से हैं नरेश शाह जी। नरेश जी, आप बताएंगे कि गुजरात से भी बहुत सारा ईमेल आ रहा है। एक तो वहां कैशलेस नगद फीस लेकर कम रसीद देने की बड़ी समस्या आई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि स्कूलों में ये जूते की प्रथा कब से शुरू हुई? क्योंकि पहले जो पुराने ब्रांड का जूते मैं नेट पर देख रहा था 300-400 रुपए के जूते हैं, लेकिन क्या वहां भी 1600-2000 रुपए वाले जूते, जो ब्रांड के जो जूते हैं, वहां भी आया है इस तरह से? रवीश जी, पहले तो मैं थैंक्स एनडीटीवी को बोलना चाहता हूं कि सरस्वती मंदिर और विद्या मंदिर को अपने लूटने से जो ये शिक्षा माफिया है वो जो हमारी सरस्वती मंदिर को लूट रहे हैं, उसको लूटने से एनडीटीवी आज जो मुहिम चलाई है वो बचाने के लिए मैं एनडीटीवी का शुक्रगुजार हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूं। सूरत में एक स्कूल है, उन्होंने सेल निकला हुआ था एक्शन कंपनी का। उस एक्शन कंपनी से उन्होंने बात किया कि भाई हमको इतने जूते चाहिए, तो आपका सेल जो निकल रहा है तो ये 6 नंबर से लेके 8 नंबर तक का, मतलब जितने भी बच्चे हैं तो मैं ये पूरा लॉट ले लेता हूं। तो उस हिसाब से स्कूल ने पूरे लॉट ले लिया एक्शन कंपनी से, और वही जूते वो फ्लैप वाले उसने 2012 में
स्कूल से सभी बच्चों को 800 से लेकर 1400 रुपये में उन्होंने बेचे। बिल कुछ भी नहीं है लिया एक्शन कंपनी का। स्टिल नाउ ये फरवरी में उन्होंने वही एक्शन कंपनी को बोला कि आप लेस वाले निकालिए, लेस वाले आप वही मुझे सेल में दीजिए। तो ये हालत आज हो गई है कि सरस्वती मंदिर से ये लोग अबजों करोड़ों रुपया, आज बच्चों के साथ करोड़ों रुपए की लूट चल रही है रईस जी। और गुजरात की बात करिए तो गुजरात में तो ये लोग को मालूम है कि अबजों रुपया इधर पड़ा है। यहां हमारे पास इतने पैसे बटोरे जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। आज हमको जो कटोकटी के टाइम पे जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने जो एक्शन लिया था, आज मुझे वो टाइम याद आ गया है। आज कटोकटी की जो उस समय दिक्कत थी, उस टाइम पे अंग्रेजों ने जो हालत की थी हमारे ऊपर, वैसी हालत आज स्कूल वाले नरेश जी आप ये कह रहे हैं कि मानसिक दबाव। जी नरेश जी हम जरा समझ लें, आप ये कह रहे हैं कि देखिए अलग अलग साल के महीनों में सेल लगता है तो उसमें जूते वाले अपने ही 10-15% छूट देते हैं, हम और आप खरीदते हैं तो सस्ते में मिल जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो सेल वाले से स्कूल वाले टाई अप कर लेते हैं, वहां से खरीद के, और जो जूता बेचते हैं वो बाजार दर पे बेचते हैं, जो मार्केट प्राइस है उससे बेचते हैं, है ना। जबकि वही जूता वो खरीदते सेल में बेचते स्कूल में, स्कूल जी हाँ। और उसको फर्क पड़ती है कि स्कूल में से ही उनको बच्चे को स्कूल से ही लेना पड़ता है। उनका एक स्टॉल रखा हुआ आता है, स्टॉल में बच्चे का माप लेके फिर स्कूल से ही लेना पड़ता है। तो आपके यहां भी ये तो ब्रांड है, ये इनके दाम कम होते हैं जो विदेशी ब्रांड हैं। आपके राज्य में भी विदेशी ब्रांड वाले जूते पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है लोगों को वहां स्कूलों में? ये स्कूल जो कॉन्वेंट स्कूल है, ज्यादातर कॉन्वेंट स्कूल में ही ये तकलीफ है। तो रवीश जी ऐसा है कि स्कूल का कोई मतलब, ये स्कूल के हमका डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होता है उनकी भी नहीं मानते हैं, सरकार की भी नहीं मानते हैं। मैं आपको जूते से अलावा एक बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का ये गुजरात है, यहां से ही वो प्रधानमंत्री बन के गए हैं। और हमारी बात एनडीटीवी से जरिए आज एमपी एमएलए और पीएम साहब भी अगर सुने तो सर हमारे यहां अभी राज्य सरकार ने यहां लेजिस्लेटिव विधानसभा में एक खरड़ा पारित किया है, एक लो पारित किया हुआ है। 1 से 8वीं स्टैंडर्ड में 15,000, 9-10 में 25,000 रुपया 25,000 और 12 और 12 में 27,000। ये फिक्स जो है फीस वो तय की हुई है और 30 मार्च को विधानसभा में पारित हुआ। 12 अप्रैल को राज्यपाल ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। आज मोहर लगाने के बाद भी सर ये आप सुनिए, कोई स्कूल इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ये कानून पारित हो गया है तो भी ये स्कूल माफिया लोग इसको मानने के लिए वो मान नहीं रहे। और इसके बावजूद आप समझिए 15,000 की जो फीस हुई रवीश जी। हाँ, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमने इस कानून की बड़ी तारीफ की कि बड़ा अच्छा हुआ, फैसला हुआ, 15,000 जो हुआ, लेकिन वो 27,000 अधिकतम मैक्सिमम कैप लगाया गया फीस में। आप कह रहे हैं उससे भी ज्यादा लोग फीस ले रहे हैं। रवीश जी 15,000 रुपया जो है 1 से 1 to 8, 9 और 10 में 25,000 रुपया 25,000 और 11-12 में 27,000। आज सीबीएसई की स्कूल है, ये 17-18 का ईयर्स का लो लग गया है रवीश जी। तो ये अप्रैल से चालू हो गया 2017-18 का लो। तो उसके 1/4 का जो क्वार्टर्स है वो 15,000 का बकाया देना पड़ता है 3,750। आज उसके बकाया स्कूल 2016 का जो 1/4 था 22, 25, 30 तक, समझिए आप, वो स्कूल ले रही है, बोले आपको यही देना पड़ेगा क्वार्टर का जो 2016 में हम लेते थे। हम कानून नहीं मानते, जो गुजरात गवर्नमेंट ने कानून पारित किया है उसको हम नहीं मानते। हम 3750 का क्वार्टर नहीं लेने चाहते। आप हमें 2016 का जो हमारा ठीक है जी। इतने गुजरात में आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के पास हम गए, रवीश जी सुनिए, हम एजुकेशन मिनिस्टर के पास गए, वो एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, स्कूल जो बोल रहा है वो क्वार्टर आप दे दीजिए। अब बताइए, मिनिस्टर की भी बात नहीं सुनते, मिनिस्टर हमारी भी बात नहीं सुनते, तो लो का क्या हुआ? तो कानून बना रहे हैं, तो विधानसभा में कानून बना है, उसका क्या हुआ? उसका कोई नहीं, लागू होने का कुछ नहीं, उसके मंत्री जी ने नहीं बोला। कानून की दजिया उड़ रही है साहब। आप देखो, आज देखो साहब, जो स्कूल में आप ड्रेस बता रहे हो, खुद का स्कूल का नाम होता है, स्टोर का नाम होता है, ईमेल नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है,
प्रूफ होता है, स्कूल देती है कि भाई यही सी स्टॉल से आपको लेना है, जूता लेना है, आपको इसी स्टॉल में ड्रेस लेना है, आपको किताबें लेनी है। सर मैं बताऊं कितनी लूट होती है। दिल्ली की जो एनसीईआरटी बुक है वो 400 का, उसका पूरा आप 6 बुक लेते हैं सर, उसकी 300 रुपया पूरा सेट की कीमत होती है एनसीईआरटी की, गवर्नमेंट की। प्राइवेट पब्लिकेशन की सर 3000 रुपया, उसमें ये स्कूल वाले स्टॉल लेते हैं। ठीक है, स्टॉल लेके 60% एनसीईआरटी की बुक के सामने जो पब्लिशर बुक बनाते हैं वो स्कूल को 60% कमीशन देते हैं सर। अच्छा ठीक है, जितनी भी हम थोड़ा सा private आशीष publishers नरेडी हैं, साहब के पास जाना चाहते हैं हैदराबाद। 60% एक देते डोंबिवली से एक हमारी दर्शिका ने मेल किया है कि स्कूल से कोई इंक्वायरी के लिए पूछिए, जानकारी मांगिए, उसके भी 100 रुपए ले लेते हैं। अरे तो आदमी को पट्टा डाल के ही पेरेंट्स को वहीं बांध लो। आशीष नरेडी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम अभी जूते को लेकर ही बात कर रहे थे, अलग अलग मुद्दे पे थोड़ा पता तो चल जाए कि किस तरह का गेम चल रहा है। लोगों को किस्सा मालूम नहीं होता है कि इसको किस तरह से भीतर क्या चल रहा है स्कूलों की दुनिया में। वो सब कुछ कहानियां बताइए हमारे दर्शकों को। जी जी रवि जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अभिभावकों को इतना बड़ा मंच दिया अपनी व्यथा रखने के लिए और स्कूलों की पोल खोलने के लिए। तो हैदराबाद की भी मैं कुछ पोल खोलूं आपके माध्यम से। जूतों तक जाने के पहले एक चीज सभी दर्शकों को बता दूं कि आज की डेट में हैदराबाद स्कूल की लूट का बेताज बादशाह बना हुआ है। जितनी लूट हैदराबाद में है, जितनी ज्यादा फीस यहां पर है, शायद ही किसी और शहर में होगी। एक और जानकारी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर हम देखें कि रहने पर रोजमर्रा की जिंदगी में कितना खर्च यहां पर होता है, तो हैदराबाद सबसे सस्ते शहरों में आता है। फिर भी यहां पर स्कूल फी की लूट सबसे ज्यादा है, स्कूल फीस सबसे ज्यादा है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, पूरे तथ्यों के साथ कह रहा हूं, पूरी रिसर्च के साथ कह रहा हूं। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल है जो आप देख सकते हैं, जहां पे अलग अलग शहरों की स्कूल फीस का ब्यौरा दिया हुआ है, जहां पे न्यूज रिपोर्टर्स ने पाया है कि हैदराबाद सबसे महंगा है। न्यूज की ही बात नहीं, यहाँ पे कई एनजीओज ने, फॉरेन यूनिवर्सिटी और यहाँ के किसी एक संस्था ने मिलकर रिसर्च की है। उन लोगों ने भी यही पाया है कि हैदराबाद सबसे महंगा शहर है स्कूली शिक्षा के लिए। और स्कूल फी की लूट से अभिभावकों पर, छात्र छात्राओं पर क्या असर पड़ता है, इसका एक उदाहरण आपको दूं तो एनडीटीवी की ही एक रिपोर्ट आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे दिया हुआ है 7 जनवरी की एनडीटीवी की रिपोर्ट है, जहां पर एक छात्र ने आत्मदाह किया, सुसाइड की। और ये पहला इंस्टेंस नहीं था, उसके पहले भी ऐसे इंस्टेंस आ चुके हैं जहां पर छात्रों ने स्कूल फीस के लिए आत्मघात किया है, सुसाइड की है। तो किसानों की आत्महत्या के किस्से तो हम सुनते आए हैं। ये एक नया किस्सा हैदराबाद और तेलंगाना राष्ट्र से चालू हुआ है कि छात्र छात्रा और उनके माता पिता स्कूल फीस नहीं दे सकने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। इससे बड़ा दुखदाई और दर्दनाक किस्सा क्या होगा। चलिए अभी अगर हम आज के मुद्दे पे आ जाएं, जूतों के हालत पे आ जाएं, तो हालत कुछ बेहतर है। यहाँ पर अभिभावक को, माता पिता को आत्मघात नहीं करना पड़ेगा। शायद घर का कुछ सामान वामान बेच दे या जेवर वेवर बेच दे तो चल जाएगा। और ये फिर मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। हमने ऐसे ही एक जन सुनवाई का कार्यक्रम जब रखा, वहां पर एक महिला आई और उन्होंने बताया उसका पति ऑटो चलाता है, महीना 800 रुपए उसके स्कूल में फीस थी, उसके बच्चों के स्कूल में। एक साल में उस स्कूल ने 800 रुपए से बढ़ाकर फीस को 1200 रुपए कर दिया। और स्कूल क्योंकि कम फीस वाला था, वहां पर यूनिफॉर्म नहीं था, उसी साल उसने यूनिफॉर्म लागू कर दिया। यूनिफॉर्म ही नहीं, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म भी लागू किया। और यूनिफॉर्म के चलते चलते एक नॉर्मल शूज जो कि रोजमर्रा वो पहने, और एक स्पोर्ट्स शूज। इसके ऊपर की चोट ये कि ये सारी चीजों को उसी स्कूल से खरीदना आवश्यक था। तो इस माता का एक साल का एक बच्चे के ऊपर जो 10-12 हजार रुपए का खर्चा होता था, वो बढ़कर फीस के चलते, यूनिफॉर्म और जूतों के चलते बढ़कर 20-22 हजार रुपए हो गया। 100% इंक्रीज, 100%। और 2 बच्चे हैं, कहां से लेके आएगा? एक ऑटो चलाने वाला एक साल में बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद कर कर 20-25 हजार रुपए जमा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। आप उसको एकदम से एकाएक बोलेंगे कि 50 हजार रुपया लाओ, ला पाएगा?
इस माता ने अपना मंगलसूत्र बेच के अपने बच्चों के यूनिफॉर्म और जूते खरीदे और अपनी रसीद उसने सभी को उस जन सुनवाई कार्यक्रम में बताई। इस महिला की व्यथा अखबारों ने भी खूब छापी, पर हुआ यह कि सभी ने अखबार में पढ़ा, नेताओं ने पढ़ा, बोला हम इस ऊपर कुछ करेंगे, पर उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो हैदराबाद की स्थिति इतनी दयनीय है और इतनी लूट यहां पर मची है कि जिसका ब्यौरा मैं अगर देना चाहूं तो बहुत और कुछ आप आपको देते चलिए। आप थोड़ा जूते का भी किस्सा बताइए, थोड़ा। हाँ, जूते का भी किस्सा बताइए आप, सुन तो रहे हैं हम। जूते में आप जैसे सब बता रहे हैं, जूतों में ब्रांड तो हर जगह चलता ही है कि और सबसे महंगा ब्रांड चाहिए। 2-2.5 हजार में जूता आपको ऑनलाइन भी मिल जाए, बाहर भी मिल जाए। 3,600 रुपए में स्कूल बेच रहा है, उसकी भी शिकायत हमारे पास आई है। और महंगा ब्रांड बेच के ही कई स्कूलों का मन नहीं भरता। उसके बावजूद भी इनको यह है कि हर साल 2 साल में यूनिफॉर्म ही नहीं, जूते का ब्रांड भी चेंज करेंगे। और अगर कोई छात्र उनका बताया हुआ ब्रांड पहनकर ना आए तब उसके ऊपर फाइन डालेंगे। तो आप ये देखिए कि स्कूल कोई भी एक मौका नहीं छोड़ेगा जहां से वो कुछ पैसा निकाल सके, थोड़ा लूट सके और अपनी जेब भर सके। वरना जूते का ब्रांड चेंज करने का क्या तत्व हुआ? एक शिकायत और अभिभावक से आई थी हमको। बच्चे को पिछले साल का जूता आता था, पाँव में बराबर आता था, पर अगले साल स्कूल ने ब्रांड चेंज कर दिया। अभिभावक ने खरीदने से मना कर दिया, तो स्कूल ने बताया कि भाई हमको यूनिफॉर्मिटी चाहिए, सभी एक जैसे दिखने चाहिए। तो अभिभावक ने पूछा, भैया माता पिता, माता माँ बेटे एक जैसे नहीं दिखते, भाई बहन भाई भाई एक जैसे नहीं दिखते, आपको बच्चों के जूते एक जैसे करने हैं? जी बहुत हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। एक ब्रेक लेना पड़ेगा। तो देखिए कि स्कूलों को लेकर नेता गोलमोल नियम बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि नेताओं का वहां से धंधा चलता है और आपकी निगाह वहां नहीं जाए, इसलिए आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन कोई धार्मिक मसला आपके कपार में ठूंस दिया जाता है और आप दिन भर उसी को लेकर बाई में रहते हैं और ध्यान ही नहीं रहता कि आपके बच्चे से आपको मजबूर किया जाता है कि आप इस ब्रांड के जूते खरीदें। अगर आपको ये व्यवस्था में कोई गलत नहीं लगती तो आप जरूर बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अभी एक खांडवा से मेल आया है, बोकारो से एक मेल आया है कि स्कूल में पता बदलवाना था तो उसके लिए उन्होंने प्रमाण पत्र दिया होगा, घर का पता बदला होगा, तो उसके लिए भी स्कूल ने 250 रुपये चार्ज किए हैं। और आपकी बात के समर्थन में बड़ौदा से भी बहुत सारे ईमेल आए हैं कि सरकार ने कानून बना दिया कि 27,000 से ज्यादा कोई फीस नहीं लेगा सालाना, लेकिन फिर भी स्कूल वाले 80-80 हजार, 20-20 और 90-90 हजार फीस ले रहे हैं। उनको पता है नेता लोग आएंगे, फिर वो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा पूरे देश भर में, उसमें बढ़ जाएंगे, लेकिन फीस 90,000 दे देंगे। तो खैर लोग जो तय करें वो सही है। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लेट फीस को लेकर कोई कानून है कि अगर कोई आप बात बात में जो स्कूल फीस लेता है जुर्माना, कई लोग जेन्युइन कारण है, कह रहे हैं कि हम दो बच्चे हैं, अचानक से हमारी कमाई कम हो गई है, फीस ज्यादा हो गई है तो हम नहीं दे पाते, लेकिन लेट फीस के नाम पर और उनपे 1,000-2,000 रुपए के फीस लिए जाते हैं। रवीश जी, 1,000 तो ठीक है, ये लोग पर डे, अगर आपने फीस नहीं दिया तो पर डे 100 रुपीज से लेके 500 रुपीज तक चार्ज करते हैं, ताकि परसेंटाइज वाइज आप देख रहे हैं तो 4% से लेके 7% तक पर डे। ये गवर्नमेंट की बैंक भी नहीं ले रही है, इतना ये लोग बकाया आज पेरेंट्स से ले रहे हैं। सोचिए आप कि आज भारत में और पूरे गुजरात में हमारे आज इन स्कूल वालों को बोलने के लिए कोई है नहीं। आज हम अकेले पड़ गए पूरे। और शिक्षण जो है, एजुकेशन शुड बी मस्ट, आज हमारा अधिकार है। इसीलिए आरटीई में एलिमेंट्री एक्ट लगाया कि इन लोगों ने जो स्कूल माफियाओं ने जो लूटना चालू किया, बहुत अच्छा हुआ जो हमारे मनमोहन सिंह जी ने आरटीई 2009 में लाए कि गरीब बच्चे एक ही बेंच में, अमीर और गरीब की जो खाई है वो दूर हो जावे और एक ही स्कूल पे बच्चे पढ़े, इसलिए राइट टू एजुकेशन सर लाए। तो उसमें भी आप देखिए सर, 25% जो है वो एक स्कूल में जैसे 2000 बच्चे हैं
तो उसी हिसाब से आपको 25% का देना है एडमिशन। ये लोग क्या करते हैं सर, एक ही क्लास में खाली 25% देते हैं, समझिए सर। एक स्कूल में खाली 9 या 10 बच्चे को ही ये लोग एडमिशन देते हैं सर, ताकि नियम ऐसा है कि आपको आपके स्कूल में 2000 बच्चे हैं तो आपको 2000 बच्चों के हिसाब से 25% बच्चे को एडमिशन देना है। ठीक है, समझ गया, तो समझ गया। आज केंद्र सरकार ने इतना बड़ा कानून लाया। आशीष जी अब उस पे नहीं जाते हैं। आशीष जी मेरे एक सवाल है कि सिलीगुड़ी से भी देखिए किसी ने मेल किया है, दिल्ली या मुंबई का तो फिर भी 1 मिनट के लिए समझ सकता हूं मैं, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती, सिलीगुड़ी के बच्चे को 1800 रुपए का जूता, वो भी ब्रांडेड कंपनी का पहनने के लिए मजबूर किया जाए। तो मैंने शुरू में कहा था कि माँ बाप भले ये ना समझ रहे हो, लेकिन ये एक तरह की गुलामी है, स्लेवरी है। स्कूल वालों ने थोप दिया है कि स्कूल नेता का है, जाओ उधर वोट दो हिंदू मुस्लिम पे, लेकिन इधर आके सवाल मत करो। हाँ, तो ये जो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये मैंने कुछ ज्यादा कहा कि स्कूल वाले माँ बाप को गुलाम बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने ज्यादा नहीं कहा, आपने एकदम ठीक कहा। और हैदराबाद में आप अगर देखें तो हमने भी ऐसे स्कूल फी पे चर्चा के नाम से पेरेंट्स के गेटेड कम्युनिटी घर घर जाके हम लोगों ने प्रोग्राम की है और जागरूकता लाने की कोशिश की है। एक सवाल हम हर जगह पूछते हैं, अगर कोई इंसान या कोई ग्राहक पेट्रोल पंप जाता है और वहां पर कैशियर उसको 4 आने 8 आने कम देता है तो उससे लड़ पड़ता है। सब्जी खरीदने जाता है तो ₹1.5 के लिए मोल भाव करता है। हर जगह मोल भाव, हर जगह बार्गेनिंग। स्कूल मन चाहे पैसे लेता है, हर साल 20, 30, 40, 50, आज एक और शिकायत आई है 100% फीस बढ़ा दी है, 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी एक साल में, उसके ऊपर सवाल नहीं पूछते। तो ये वाकई में गुलामी है। हम सबसे यही कहते हैं कि गुलामी की जिंदगी छोड़िए, हिम्मत करिए, आगे बढ़िए। और HSPA ने हैदराबाद में गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर, किसी और के सपोर्ट के बगैर हमने कुछ छोटी छोटी सफलताएं ऐसी पाई हैं जिससे अभिभावकों में, यहाँ पर पेरेंट्स में काफी जोश आया है। कईयों को लगता है कुछ नहीं होता, क्या एक दो सफलताएं बताइए। नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैं उसी पे आपसे कहना जा रहा था। लोग जो बोलते हैं 1 महीना भी कुछ कर ले कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप चाहें तो हो सकता है। और यहाँ पे हमने करके दिखाया है। एक छोटा एग्जाम्पल, स्कूल में यहाँ पर एडमिशन फीस के चलते एक छोटा सा रूल था जो बना था 2009 में, वो भी हमारी संस्था के चलते, हमारे प्रोटेस्ट के चलते ही बना। कम समय वो रूल है कि आप 5000 रुपए से ज्यादा ले नहीं सकते। इसको सब भूल चुके थे। हमारी संस्था ने पिछले 2 साल से इस पे मुहिम चलाई है, सभी को बताया है कि ये रूल है, आप इसके लिए अपना हक पूछिए। पुलिस में FIR किए हैं, हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया है, मुख्यमंत्री के पास जाके प्रूफ दिया है, और आज 40 से 50 करोड़ रुपया पेरेंट्स का इस फी के चलते कम हुआ है। जो स्कूल 2.5 लाख रुपए एडमिशन फीस लेते थे, आज उनको इसको 0 करना पड़ा है। इससे बड़ी सफलता क्या होगी बताइए। और बिगर सरकार के सपोर्ट के ये हुआ है। ठीक है, हम और भी बात करेंगे, हमारा समय कम हो रहा है, लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि ईमेल जब हम पढ़ रहे थे, हर धर्म के द्वारा संचालित कई स्कूल हैं, सब जगह लूटने का पैटर्न एक है, तो इस मुगालते में नहीं रहिएगा। बहुत सारे जो मुस्लिम ट्रस्ट चल रहे हैं, हिंदू ट्रस्ट चल रहे हैं, यहूदी ट्रस्ट का भी एक आया है कि वहां भी उसी तरह से लूटा जा रहा है। कई लोगों को अब लगता है अब तो एक ही रास्ता है कि भले नेता लोग कुछ ना करें, अब प्रधानमंत्री से ही एक तरह से उन्हें लगता है कि अचानक 8 बजे ये भी एक रिस्क ले ही लेना चाहिए कि 8 बजे आके स्कूलों के बारे में कुछ ऐलान कर देना चाहिए, वरना एक दिन लोग तो उठेंगे और निकलेंगे। ये ऐसा तो होगा नहीं कि आप सिलीगुड़ी के बच्चे को भी या मुंबई के बच्चे को भी ब्रांडेड जूता पहनाने के लिए 1800 रुपए का जूता खरीदने के लिए आप बाध्य करें। तभी समझ में नहीं आता कि आदमी इतना गुस्से में क्यों घूम रहा है आजकल, क्यों इतना परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम बात करते रहेंगे अलग अलग पहलुओं पर, लेकिन आप जब भी आते हैं, लगता है अभिभावकों ने अच्छी लड़ाई लड़ी है। वो लोग जब भी आते हैं कुछ नई नई बातें बता जाते हैं, कितना कुछ जानने और सीखने के लिए होता है। आप और हम जब भी डॉक्टर से दवा लेते हैं तो अक्सर डॉक्टर किसी खास कंपनी की दवा लिखता है और अक्सर ये दवा महंगी ही होती है। हम इन दवाओं को लेने पर इसलिए मजबूर होते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता
कि उसी बीमारी की और भी दवाएं हैं जो सस्ते मिल सकती हैं। इन्हें जेनेरिक दवाएं कहते हैं। इन दवा में भी वही सॉल्ट होता है जो किसी खास कंपनी की दवा में होता है। मरीजों को इस मजबूरी से बाहर निकालने के लिए सरकार ने एक खास ऐलान किया है। इसके तहत डॉक्टरों को अब किसी कंपनी की दवा के बजाय जेनेरिक ड्रग्स लिखनी होगी, लेकिन इस ऐलान को जमीन पर उतारने के लिए अब भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। हृदय जोशी की ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनेरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का ये बयान उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है। हालांकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स के पैरा 1.5 में पहले से ये बात है जो प्रधानमंत्री ने कही। मूल समस्या ये है कि एक कानून नहीं, एक आचार संहिता है जिसे मानने पर डॉक्टर पर मुकदमा नहीं किया जा सकता। अधिक से अधिक एमसीआई से शिकायत की जाती है, जिस पर काउंसिल डॉक्टर का लाइसेंस कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर सकती है। डॉक्टरों से कहा गया है, लेकिन क्या वजह है? क्या वो एमसीआई के कोड की पालना नहीं हो पाती है? उसकी क्या वजह है? पहले ये प्रॉब्लम है कि ये लॉ नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। एक बस वॉलंटरी है। वॉलंटरी नहीं है। इट अप्लाइज टू ऑल द मेडिकल प्रोफेशनल्स, बट इट इज ओवरसीन बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, which has to take action on the basis of complaints. So in our experience, there are not many cases where the medical council has taken any action with regard to brand name prescriptions. इतना ही नहीं, खुद फार्मा कंपनियों का एक एथिक्स कोड है जिसे यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस कहा जाता है, जो कि फार्मा कंपनियों पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वो अपनी दवा बिकवाने के लिए गलत रास्ते अख्तियार न करें और डॉक्टरों को किसी भी रूप में रिश्वत ना दें। हालांकि फार्मा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को तरह तरह के प्रलोभन देकर अपनी ब्रांड्स को आगे बढ़ाने का खेल चलता रहा है। कोई 2 साल पहले फार्मा कंपनियों ने एक एथिक्स कोड भी सरकार को जमा किया था, जिसमें वादा किया गया था कि वो नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे। लेकिन अब भी पिछले 2 साल से सरकार भले ही इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात सोच रही हो, लेकिन ये एथिक्स कोड उसके पास यूं ही पड़ा हुआ है और फार्मा कंपनियां सुधरने का नाम नहीं ले रही। एक अहम बात यह भी है कि सरकार ने पहले से ये नियम बनाया हुआ है कि दवा के पैकिंग पर सॉल्ट का नाम दवा के ब्रांड के मुकाबले अधिक स्पष्ट होना चाहिए, यानी प्रमुखता से दिखना चाहिए। पिछली 30 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट गैजेट नोटिफिकेशन भी प्रकाशित किया है, जिस पर लोगों से कमेंट मांगे जा रहे हैं। जो सॉल्ट नेम है उसको ज्यादा कंस्पिक्यूअसली दिखाना और ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए पैकेजिंग के ऊपर। तो मैं आपको एक एग्जांपल पे दिखा रही हूँ कि ये सॉल्ट नेम है और ये ब्रांड का नेम है, पर इसमें वेरी क्लियरली आपको दिख रहा है कि सॉल्ट नेम लाइट फॉन्ट में है और ब्रांड नेम उससे बड़ा, उससे ज़्यादा बोल्ड में लिखा गया है और रिपीट भी किया गया है पैकेजिंग पे। ये तो एक स्ट्रिप है। दूसरी स्ट्रिप पे आप देख सकते हो वही बात है कि सॉल्ट नेम ये लाइटर फॉन्ट में है और ब्रांड नेम जो है वो ग्रीन में बड़ा सा बोल्ड में लिखा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो एक नेक वादा है, लेकिन उनके वादे और उसके लागू होने के बीच जो दीवार खड़ी है वो एक मजबूत कानून का न होना है। और जब घरेलू बाजार ही दवाइयों का कोई 1 लाख करोड़ का हो तो फिर मुश्किल कितनी बड़ी है ये आप समझ सकते हैं। अपने सहयोगी जितिन भूटानी के साथ दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक ईमेल आया है कि अगर मैं स्कूलों पर जन सुनवाई 1 महीने तक करता रहूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कूल नेताओं और अधिकारियों के होते हैं। अदालतों के आदेश भी नहीं माने जाते। मैं स्वीकार करता हूं कि उनकी ये बात सही हो सकती है, लेकिन आज न कल नेताओं को स्कूलों की मनमानी के सवाल पर आना होगा। भले ही उनकी पार्टी के नेताओं के स्कूल चलते हैं और वहां से काले धन की सप्लाई होती है, लेकिन जिस तरह से देश भर में अभिभावक संघ सक्रिय हो रहा है, यह बहुत दिन तक चलेगा भी नहीं। हमारे पास जो ईमेल आ रहे हैं उसमें प्राइवेट स्कूलों को लेकर नए नए शब्द जुड़ते जा रहे हैं। खुलेआम सरेआम लूट से शुरू हुआ था, अब बूचड़खाना, दादागिरी, गुंडागर्दी, हिटलर शाही पर पहुंच चुका है, डकैती भी है। कोलकाता से आए एक ईमेल में लिखा हुआ है कि हम आजाद भारत में रह रहे हैं या गुलाम भारत में।
हमने काफी सारे ईमेल पढ़े, अब ठीक ठाक स्कूलों की पोल का मुझे अंदाजा हो गया है देश भर के। उन्हें अगर कोई नेता पढ़ रहा है, पढ़ ले और स्कूलों की मनमानी की राजनीति शुरू कर दे रोकने के लिए, तो काफी लोकप्रिय भी हो सकता है। ये मैं ऑफर भी दे रहा हूं। इन ईमेल को पढ़ते हुए पता चल रहा है कि मां बाप चुप नहीं है। वे जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री, न्यायाधीशों से लेकर प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख रहे हैं। कार्रवाई नहीं हो रही है वो अलग बात है, आदेश पारी होते हैं मगर लागू नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मां बाप स्कूलों की इस गुलामी से मुक्त होना नहीं चाहते। ईमेल को पढ़कर लगा कि मां बाप पर वाकई आर्थिक दबाव है। प्राइवेट जॉब में उनकी सैलरी अब कम रफ्तार से बढ़ रही है, मगर स्कूलों में फीस बढ़ने की रफ्तार काफी तेज है। इसलिए कई मां बाप समय पर 2 बच्चे की फीस नहीं दे पाते। तो बहुत से ईमेल में इस बात की शिकायत आई है कि लेट फीस दे देकर वो परेशान है। लोगों ने लेट फीस को बड़ी समस्या माना है। पंजाब के नवा शहर, राजस्थान की बूंदी, बिहार के किशनगंज, डुमरियागंज, गया, सासाराम, मुजफ्फरपुर, डुमरियागंज यूपी में भी है, यूपी का है, पत्र आए हैं। बंगाल के कोलकाता, आसनसोल से भी कई लोगों ने ईमेल किया है, विशाखापट्टनम से भी किया है, उड़ीसा के बहरामपुर, बाड़गढ़ से भी ईमेल आया है, राजस्थान के झुंझुनू, सीकर से भी, दिल्ली के तकरीबन हर इलाके से हमें ईमेल आए हैं। मुंबई के तो गली से लेकर चेंबूर तक के स्कूलों के ईमेल आए हैं, बड़े बड़े स्कूलों के। यूपी के रेणुकूट, नवाबगंज, पीलीभीत से भी पत्र आया है। इन पत्रों को पढ़कर लग रहा है कि दिल्ली से लेकर झुंझुनू तक, बरहामपुर से लेकर बस्तर तक के स्कूलों की फीस में अब कोई अंतर नहीं रहा, बल्कि बस्तर में भी केजी क्लास के 30,000 फीस का कोई ईमेल आया है। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, जबकि इन जगहों पर कमाई में काफी अंतर है। जाहिर है मां बाप पर दबाव बढ़ेगा। सरकारें इनकी समस्याओं को बहुत ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। दिन परीक्षा भी ले रहे हैं, देख रहे हैं कि वहां से भाषण में कुछ और कहा जा रहा है, जमीन पर उन्हें कुछ और तरीके से मजबूर किया जा रहा है। तो इसलिए सरकार को भी सक्रिय और संवेदनशील होना चाहिए इस मामले में। कई बार अच्छी नीयत से लिया गया फैसला उल्टा भी पड़ जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक ईमेल आया जिससे पता चलता है कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं। अब कमिश्नर साहब आए और तय कर दिया कि ऑटो में 4 आदमी चलेगा, वैन में 10 से अधिक बच्चे नहीं जाएंगे। चूंकि वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, स्कूल वाले बस नहीं देते, तो अब वैन वाले जो हैं 500 रुपए की जगह 1500 रुपए लेने लगे, क्योंकि सवारी कम हो गई, हम नहीं पहुंचाएंगे। तो एक दूसरी तरीके से माता पिता की ब्लैकमेलिंग होने लगती है। ऐसा चक्र है कि फैसला आता भी है तो फंस जाता है आदमी, माता पिता को फंसा जाता है। अब आप एक सवाल खुद से पूछिए, स्कूल क्यों तय करेगा कि आप किस ब्रांड का जूता पहनेंगे? यूपी से एक ईमेल आया है, उसमें लिखा है कि फुटवियर कंपनी ने तो कई स्कूल खोल लिए हैं, सारे स्कूल में उसके जूते अनिवार्य रूप से बिकते हैं और बाहर से ज्यादा दाम पर। अनुशासन के नाम पर महंगे और विदेशी ब्रांड के जूते क्यों पहनने चाहिए? ये भारतीय संस्कृति सिखाने वाले क्या कर रहे हैं आजकल? क्या सादगी से अनुशासन नहीं आता है? क्या महंगे ब्रांड से ही अनुशासन आएगा? काला जूता ही पहनना है तो छात्र अपनी क्षमता से क्यों ना खरीदे? स्कूल कौन होता है तय करने वाला कि आप महंगे ब्रांड का जूता पहने? भारत में आप जूता पहन के क्यों जाते? इतनी गर्मी में चप्पल ही पहन लीजिए। 2000 रुपए का जूता स्कूल खरीदने के लिए क्यों मजबूर करेगा? क्या स्कूल में पढ़ने वाले सभी मां बाप की क्षमता एक ही होती है? रायपुर का एक स्कूल महंगे ब्रांड का जूता खरीदने पर मजबूर कर रहा है। स्कूल के बच्चों के लिए कोई छूट नहीं होती है, जबकि हमें और आपको सेल में भी छूट मिल जाती है। ईमेल में कहा गया है, बताया गया है मुझे कि बाकी शहरों से उनसे अधिक दाम वसूले गए। जिसे समझ में आता है वो भी और जिसे समझ नहीं आता है वो भी एक बात सरल हिंदी में समझ ले, सिंपल इंग्लिश में। इसे गुलामी कहते हैं, स्लेवरी कहते हैं। आप गुलाम बना दिए गए हैं। स्कूलों ने जूतों की बिक्री के लिए तरह तरह के तिकड़म अपनाए हैं, जिन्हें हम बिना दिमाग लगाए स्वीकार किए जा रहे हैं। हमें पूछना चाहिए कि स्कूल में विदेशी ब्रांड का जूता पहनकर वो कौन सा अनुशासित नागरिक बन रहा है? न्यूटन बन रहा है, आइंस्टाइन बन रहा है, क्या बन रहा है? अनुशासन के नाम पर वो गुलाम नागरिक ही बन रहा है। ये बात सीरियस है, तब भी सीरियस है जब हमारे 1 महीना तक जन सुनवाई करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इससे आपकी गुलामी की हकीकत नहीं बदल जाएगी। कोलकाता से एक ईमेल आया है कि नर्सरी के बच्चे को महंगे ब्रांड का जूता खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जिसकी कीमत 2000 रुपए है। हाल ही में गुजरात के शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल इतनी डोनेशन ले रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। देखिए, इनको भी मालूम है, स्कूल फैसला कर रहे हैं कि किस ब्रांड का जूता किस दुकान से खरीदना है। इतने साल से हो रहा था, किसी की नजर नहीं गई, लेकिन अब जा तो रही है। इस ब्रांड के सेल आउटलेट स्कूल में खोले जाते हैं और अभिभावकों को मजबूर किया जाता है कि वो यूनिफॉर्म, बैग, जूते सब वहीं से खरीदें। ये सही चलन नहीं है। सरकारों तक ये बात पहुंचने लगी है।
राजस्थान सरकार ने भी अब एडमिशन और खरीदारी की प्रक्रिया बीत जाने के बाद एक अच्छा फैसला किया है। नीयत अच्छी है, कम से कम यहां तक तो बात पहुंची, एक बेंचमार्क तो बना अगले साल निगरानी करने के लिए। नए फैसले के अनुसार प्राइवेट स्कूल के भीतर किताब नहीं बेच पाएंगे, कोई सामग्री नहीं बिकेगी। नियम पालन नहीं हुआ तो मान्यता रद्द। यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री भी अभिभावक बाजार से खरीद सकेंगे। 3 से ज्यादा दुकानें होनी चाहिए। स्कूल अपना तय नहीं करेंगे। किसी भी सामग्री पर स्कूल अपना नाम अंकित नहीं कर सकेगा। कई स्कूल वाले जूते पे लोगो लगाते हैं, बटन पे अपना नाम लिखते हैं ताकि आप स्कूल से ही खरीदें। स्कूल नहीं तय करेगा कि किस दुकान से सामान खरीदनी है। स्कूल सत्र शुरू होने से 1 महीना पहले वेबसाइट पर और बाहर नोटिस बोर्ड पर किताबों की सूची जारी करेंगे। इस सूची में किताबों के लेखक, प्रकाशक और मूल्यों की जानकारी होगी। 5 साल तक कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेगा। ये एक अच्छा फैसला प्रतीत होता है। हम प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको अभिभावक संघ की वहां से। जो ये ऑर्डर आया है, पहली बात तो ये कल से इंप्लीमेंट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे फैसले कई बार आ चुके हैं। न्यूज़पेपर में छप गया, लोग बड़े खुश हुए और जो है वहां स्कूल में गए तो बोले वो पेपर में आ गया, भैया हमारे यहाँ ये लागू नहीं है, आपको लेना है तो लो, वरना फिर अपने बच्चों को निकाल लो। तो ये मतलब मुझे लगता नहीं कि ये कभी अप्लाई हो भी पाएगा। ये गवर्नमेंट ने आज से 5 साल पहले भी ये निकाला था, लास्ट ईयर भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था। मतलब हर साल हम ये चीज पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन आज तक लागू नहीं हुई। इनफैक्ट जो सीबीएसई के जो बायलॉज हैं वो 1988 से लागू हैं, वो आज तक लागू नहीं हुए, तो ये अब कैसे कर लेंगे? इस चीज पर बिल्कुल मतलब कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है। ये जो सेशन है स्टार्ट कब हुआ? अप्रैल से, 1 अप्रैल से। आज मंत्री जी को होश आया कि भाई जो है हम इसको लागू कर लें। 90% पेरेंट्स जो है बुक्स खरीद चुके हैं, है ना। 10% वो भूले भटके अगर कोई बच गए होंगे तो उनकी बची होगी, तो उनके भी आप अगर बाय द वे आप में से किसी के पेरेंट्स पढ़ते होंगे स्कूल के अंदर, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप स्कूल में जाकर के देखिए, वही आपको वहां पे जो बुक स्टोर वाला मिलेगा, जो आपके लिए कॉपीज जो है इतना बड़ा बंडल बना के रखेगा और जो है बुक्स का सेट बना के रखेगा। आप बोल दीजिए कि मुझे इनमें से ये बुक्स नहीं लेनी है, बोलेगा आपको पूरा का पूरा सेट लेना पड़ेगा, वरना आपको बुक्स नहीं मिलेगी। हमारे साथ किशन कुमार जी हैं, इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन चेन्नई से। अलग अलग शहरों में रोज जा रहे हैं ताकि नई नई बातें पता चले। नरेश शाह जी हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ गुजरात, और आशीष नरेडी हैं, हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के। बिहार के किशनगंज से गौतम ने लिखा है कि फीस से तंग आकर बच्चे को प्राइवेट स्कूल से हटा ही लिया। कई जगहों पर माँ बाप को स्कूल बदलना पड़ा है, लेकिन उसमें भी दिक्कत आई है। पूरे 3 महीने की फीस जमा कराई गई, कोई सत्र छोड़कर जा रहा है जुलाई से, तो उन्हें सितंबर तक का फीस जमा कराया गया उनसे, और तब जाकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिए गए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के भी 5,000 रुपए शुल्क लिए गए। ये सब लोगों के ईमेल में है, उन्हीं की बात दोहरा रहा हूं। एक पत्र में आया कि 2013 में कॉशन मनी के तौर पर 44,000 रुपए जमा कराया, लेकिन फीस बढ़ने के कारण जब स्कूल बदलने का फैसला किया तब सिर्फ 6,000 रुपए ही वापस किए गए। 38,000 रुपए एडमिशन फीस के नाम पर स्कूल ने काट लिए। एडमिशन के समय कहा गया था कि कॉशन मनी पूरा वापस होगा। ऐसी समस्याओं की कहीं कोई सुनवाई नहीं। व्यक्तिगत स्तर पर माँ बाप इसकी शिकायत करते हैं, नतीजा नहीं निकलता। स्कूलों के बाहर प्रदर्शन भी कराते हैं, मगर कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन लूट के और भी बहुत किस्से हैं, उसे आप अच्छे प्राइवेट स्कूल के नाम पर सही नहीं कर सकते। एक एक राज्य में 50-50 हजार की संख्या में, 1-1 लाख की संख्या में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। ये घपला घोटाला हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता तो इन्हें सुन तो सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं। 9वीं और 10वीं के छात्र हमें ईमेल कर रहे हैं कि किस तरह से किताबों पर उन्हें लूटा जा रहा है। इसलिए मैं नहीं मानता कि कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा तो ये समाज की हार होगी, मेरी नहीं। मैं किसी और टॉपिक पे चला जाऊंगा। हमने लूट के चंद किस्सों की आज भी एक सूची बनाई है ईमेल से। बनारस के एक स्कूल ने डायरी के लिए 800 रुपए लिए हैं। सासाराम के एक स्कूल ने ऑनलाइन किताब खरीदने पर भी स्कूल की रसीद में किताब की कीमत जोड़ दी कि बाहर से क्यों खरीदा। भावनगर का एक स्कूल है, 2,500 रुपया कैश लेता है मगर 2,500 की रसीद देता है। इसे तो प्रधानमंत्री को तुरंत एक फोन करके पकड़वाना चाहिए। दामोह मध्य प्रदेश का एक स्कूल है जो साइंस की किताब 595 रुपए में दे रहा है। कोलकाता के एक स्कूल ने स्कूल बैग के लिए 2,000 रुपए लिए हैं। एक स्कूल 80 रुपए का कलर बॉक्स के लिए 300 रुपए ले रहा है। जयपुर का एक स्कूल है जो जर्नल के नाम पर सभी छात्रों से अनिवार्य रूप से साल में 1,000 रुपए लेता है। इस जर्नल में प्रेरक कहानियों के नाम पर, मेरी बात मान लीजिए, बकवास किस्से होते हैं। एक परिवार का 2 बच्चा पढ़ता है तो एक ही जर्नल के 2,000 रुपए देने पड़ते हैं। क्यों? सरस्वती पूजा के नाम पर भी स्कूल 400 से 500 रुपए प्रति छात्र ले रहे हैं।
नगद फीस लेने की खूब शिकायत आई है। लोग कह रहे हैं कि कैशलेस लीजिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कैशलेस लेने के लिए तो आप भी लीजिए, लेकिन स्कूल वाले कह रहे हैं चुपचाप इधर नगद जमा कीजिए, ब्लैक मनी जनरेट करने में मदद कीजिए। यह भी एक राष्ट्रवाद है और इधर से चलिए नहीं तो बच्चे का नाम काट देंगे। उनके एक आदेश से यह संभव हो सकता है, अगर पीएम चाहें तो स्कूलों में एक 24 घंटे के अंदर में कैश में लेन देन रुक सकता है, कोई भी चाहे तो रोक सकता है। बल्कि स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री के कैशलेस अभियान की हर। किशन कुमार जी, चूंकि आप चेन्नई से हैं तो पहले हम आपसे ही सवाल पूछना चाहते हैं। जूते को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप बता सकते हैं कि आपके शहर के स्कूलों ने बच्चों से महंगे जूते खरीदवाने के लिए क्या क्या आइडिया लगाया है उन्होंने, और किस तरह से बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, जैसे पूरे भारत में ये एक प्रॉब्लम बन चुका है। यहाँ भी ये प्रॉब्लम कई सालों से चल रहा है। जैसे कुछ ऐसे तरीके ये यूज करते हैं, जैसे जो मॉडल वो बेचना चाहते हैं अपने स्कूलों में वो कहीं बाजार में बिकाऊ नहीं है। हम लोगों ने पिछले साल थोड़ी छानबीन की थी, मगर हमें वो मॉडल कहीं नहीं मिला बाजार में। ऐसा बेच रहे हैं जैसे सिर्फ उन्हीं से हम दे सकते हैं। यदि हम दूसरा कोई मॉडल पहन के बच्चे को भेज भी दें तो एज यूजुअल बच्चे को डराना या पेरेंट्स को बुला के उनको डराना धमकाना ये चलता रहता है, ताकि यदि एक पेरेंट ऐसा कर देता है या किसी बच्चे के लोग अलाउ करते हैं तो दूसरे पेरेंट भी ये कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले ही उसको जड़ से रोकने की कोशिश करते हैं। क्या और दाम के बारे में भी बता सकते हैं, प्राइस के बारे में, और क्या हर साल जूते का मॉडल बदल दिया जाता है, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल, कुछ स्कूलों में जूते एडिडास ब्रांड के बेचे जाते हैं। जैसे वो 1600 से 1800 रुपए में बेचे जाते हैं, मगर छानबीन के बाद पता लगा कि बाहर में उसमें कुछ मॉडल्स में डिस्काउंट्स मिलते हैं, मगर स्कूल जब बल्क में ले रहे तो उनको जरूर भारी डिस्काउंट मिल रहा होगा, मगर वो कभी भी पेरेंट्स को दिया नहीं जाता है। ये है, लेकिन अगर उसी ब्रांड का जूता वो जो स्कूल तय करता है कि किस ब्रांड का, ताकि सबका बच्चे का जूता एक जैसा हो। हाँ जी बिल्कुल। हमारे साथ गुजरात से हैं नरेश शाह जी। नरेश जी, आप बताएंगे कि गुजरात से भी बहुत सारा ईमेल आ रहा है। एक तो वहां कैशलेस नगद फीस लेकर कम रसीद देने की बड़ी समस्या आई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि स्कूलों में ये जूते की प्रथा कब से शुरू हुई? क्योंकि पहले जो पुराने ब्रांड का जूते मैं नेट पर देख रहा था 300-400 रुपए के जूते हैं, लेकिन क्या वहां भी 1600-2000 रुपए वाले जूते, जो ब्रांड के जो जूते हैं, वहां भी आया है इस तरह से? रवीश जी, पहले तो मैं थैंक्स एनडीटीवी को बोलना चाहता हूं कि सरस्वती मंदिर और विद्या मंदिर को अपने लूटने से जो ये शिक्षा माफिया है वो